नमस्कार। कुंभ लग्न यानी एक्वेरियस एसेंडेंट वालों के लिए साल 2026 कैसा जाएगा? देखिए, बड़े ग्रहों की जो ट्रांजिट्स है वो काफ़ी फेवरेबल ट्रांजिट्स है, यानी 2026 का साल काफ़ी अच्छा जाएगा आप लोगों का सक्सेस की ओर और कोई बड़े अचीवमेंट की ओर आप लोग जा रहे हैं। पिछले कई सालों के ट्रांजिट्स अगर देखें तो साल 2026 का एक पावरफुल ट्रांजिट है जिससे आपको सक्सेस की ओर आप जा पाएंगे। कुंभ लग्न वाले, एक्वेरियस एसेंडेंट वाले साल 2026 में लग्नेश शनि आपके दूसरे स्थान पे हैं, तो परिवार के प्रति यानी फर्स्ट फैमिली, कुटुंब जिसको बोलते हैं, उसके प्रति आपकी जिम्मेदारी बढ़ाएंगे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ाते चले जाएंगे। लेकिन फाइनेंशियल फ्लो, कैश फ्लो का भी घर है ये, तो फाइनेंशियल फ्लो निरंतर रखेंगे। खास करके 2 जून 2027 तक मीन राशि में ही लग्नेश रहेंगे, तो यहाँ पे फाइनेंशियल कैश फ्लो एक निरंतर रूप में शनय शनय धीरे धीरे लेकिन ग्रेजुअली ये फाइनेंशियल फ्लो आपका बढ़ाते जाएंगे। और धन स्थान और आय स्थान के जो स्वामी हैं बृहस्पति, वो फेवरेबल पंचम स्थान पर हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह हैं आपके लिए बृहस्पति, फाइनेंशियल पोर्टफोलियो के लिए 2nd एंड 11th लॉर्ड, और फेवरेबल 5th हाउस में हैं मई तक। उसके बाद छठे में जाएंगे, लेकिन और ग्रहों के तरह छठे में परेशान नहीं करेंगे। उसकी वजह यह है क्योंकि उच्च राशि में जाएंगे, एक्सॉल्टेशन साइन में जाएंगे, तो यहाँ भी ये खुश रहेंगे। और फिर जून से अक्टूबर ये एक्सॉल्टेशन साइन में रहेंगे आपके छठे घर में, लेकिन यहाँ पे इनकी पोजीशन अच्छी रहेगी। और फिर नवंबर और दिसंबर में आपके सप्तम स्थान पे जाएंगे, जो कि आपके प्रोफेशन के लिए अच्छा रहेगा क्योंकि ये दशम स्थान से दशम स्थान है। तो इन शॉर्ट पहले मैं एक समरी आपको बता देता हूँ कि कुंभ लग्न वालों के लिए पिछले कई सालों में ये काफ़ी पावरफुल ट्रांजिट्स है। 2026 का राहु फर्स्ट हाउस में, यहाँ पे फर्स्ट हाउस की इम्पोर्टेंस है कि ओवरऑल लाइफ को बहुत अच्छे सक्सेस की ओर, एक बड़े अचीवमेंट की ओर कंटिन्यूसली राहु आपको 5 दिसंबर 2026 तक ले जाएंगे। सक्सेस एश्योर करता है राहु बाय एनी मीन्स, किसी भी तरीके से, लेकिन आपको सक्सेस, अपना हक जो है वो राहु छीन करके भी लाना पड़े, यानी सक्सेस किसी भी रास्ते लाना पड़े, तो राहु आपको एक बड़े अचीवमेंट की ओर ले करके जा रहे हैं 5 दिसंबर 2026 तक। तो साल के 11 महीने करीब करीब आपके राहु लग्न में कोई इंपॉर्टेंट स्लो मूविंग प्लैनेट हो जो फेवरेबल हो, जो आपके लिए शुभ हो, जो अच्छा हो आपके सक्सेस के लिए, वो पोजीशन है आपके लिए 2026 में। राहु की पोजीशन यहाँ पर है और वहीं पे लग्नेश आपके दूसरे स्थान पे एक कंटिन्यूअस कैश फ्लो की सिचुएशन बन रही है। और धन स्थान और लाभ स्थान के स्वामी बृहस्पति 3 राशि बदल रहे हैं, तो 3 राशि में पंचम घर में पहले 5 महीने हैं। अब इन 5 महीनों में जनवरी से लेकर के मई तक देखिए, या तो आपके अगर शादीशुदा हैं, बच्चे हैं, तो बच्चों से रिलेटेड कोई ना कोई बड़ा अच्छा न्यूज़, गुड न्यूज़, यानी उनके सक्सेस की न्यूज़ आपको मिलेगी जनवरी से मई के लिए, उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए, उनके राइज के लिए। 5 महीने शुरू के 2026 के उनके लिए बहुत अच्छे हैं। जो लोग बच्चे प्लान कर रहे हैं उनके लिए, या IVF की प्लानिंग कर रहे हैं, अगर बच्चे बहुत टाइम से नहीं हो रहे हैं और IVF की भी प्लानिंग कर रहे हैं, तो जनवरी से मई ये बेस्ट टाइम है जब आप IVF प्लान कर सकते हैं। और नॉर्मल चाइल्ड भी प्लान कर रहे हैं तो मई तक का टाइम, फर्स्ट 5 मंथ्स इस साल का काफ़ी फेवरेबल है। इसके अलावा क्योंकि पंचम स्थान मंत्र सिद्धि के लिए भी देखा जाता है, तो जो लोग मंत्र सिद्धि में लगे हैं उनके लिए बृहस्पति जैसा ग्रह पंचम घर में, ये भक्ति भाव का घर है, सिर्फ लव अफेयर का घर नहीं है, ये भक्ति भाव का भी घर है। तो मंत्र सिद्धि और भक्ति रास्ते चलने के लिए यहाँ से ये बेस्ट टाइम है जनवरी से मई। यहाँ से ये त्रिकोण को संभाले हुए हैं, यानी धर्म स्थान पे 5वीं दृष्टि है और लग्न पे भी दृष्टि है फर्स्ट हाउस पे। ये त्रिकोण को संभाले हुए हैं बृहस्पति, तो ये बहुत की पोजीशन है। जो लोग मेडिटेशन के लाइन में हैं, सिद्धि के लाइन में हैं, मंत्र सिद्धि के लाइन में हैं और भक्ति के लाइन में हैं, उनके लिए भी बृहस्पति के पोजीशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। बृहस्पति आप लोगों के लिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, शायद ये वीडियो में इस तीसरी बार बोल रहा हूँ कि 2nd हाउस एंड 11th हाउस, इन दोनों घर के
राशि स्वामी हैं, तो बृहस्पति की मूवमेंट आपके फाइनेंशियल फ्लो को स्टडी करने के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट ग्रह आपके लिए ईसीजी मार्कर की तरह काम करते हैं। तो जनवरी टू मई की पोजीशन बृहस्पति की बहुत अच्छी है। फिर जून से लेकर के अक्टूबर, ये जो अगला 5 महीना है, यहाँ पे ये छठे घर में जा रहे हैं। तो छठे घर में देखिए क्या है, ये उच्च राशि है यानी एग्जॉल्टेशन साइन है। जिन लोगों का कोर्ट केस चल रहा है, बहुत टाइम से सेटलमेंट नहीं हुआ है, या कोई भी डिस्प्यूट, लड़ाई झगड़े की सिचुएशन, कोई भी ऐसी कहानी है जो लड़ाई झगड़े से रिलेटेड है और उसको समाप्त करना है, उसको हील करना है, तो बृहस्पति का रोल यहाँ पे जून से अक्टूबर तक में ये बेस्ट टाइम है जब कोर्ट केसेस को ये यहाँ समाप्त कर सकते हैं, यानी म्यूचुअल सेटलमेंट की ओर ले जा सकते हैं और लड़ाई झगड़े को भी एक म्यूचुअल कंसेंट से ख़त्म कर सकते हैं। दूसरा, आपके मैटरनल साइड यानी माता के साइड के परिवार के लिए ये बहुत अच्छा ट्रांजिट रहने वाला है। बृहस्पति का छठे घर में मामा के लिए, मौसी के लिए ये बेस्ट पोजीशन है। जो लोग कुंभ लग्न वाले हैं और डॉक्टर्स हैं या एडवोकेट्स हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा ट्रांजिट रहने वाला है जून टू अक्टूबर के बीच में, स्पेशली बिकॉज क्योंकि छठा घर जो है इससे रोग भी देखते हैं। तो डॉक्टर्स जो कुंभ लग्न वाले हैं उनके लिए, क्योंकि छठे घर से डॉक्टर्स को फ़ायदा होता है और एडवोकेट्स को दूसरे के झगड़ों से फ़ायदा होता है, इसलिए डॉक्टर्स एंड एडवोकेट्स के लिए ये दी बेस्ट टाइम है जून टू अक्टूबर, जब एग्जॉल्टेशन जुपिटर यानी उच्च के बृहस्पति छठे घर से ट्रांजिट करेंगे। बाकियों के लिए जिस तरह से और ग्रह छठे घर में आपको नुकसान यानी हानि कर सकते थे, यहाँ पे बृहस्पति आपको हानि नहीं पहुँचाएंगे, क्योंकि वो खुद खुश मिजाज हैं, वो खुद कंफर्टेबल पोजीशन पे हैं, अच्छी पोजीशन पर हैं, यहाँ अनकंफर्टेबल नहीं है, बल्कि इनकी पोजीशन यहाँ स्ट्रॉन्ग है। हालांकि इस बात से आप एहतियात रखिएगा कि अपने तरफ से जून टू अक्टूबर के बीच में कोई बड़ा फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट या फाइनेंशियल रिस्क आप ना लें, यानी बिजनेस एक्सपेंशन। देखिए, नए बिजनेस को अगर स्टार्ट करना है और आपकी जन्म कुंडली जो बर्थ चार्ट है उसमें बृहस्पति की पोजीशन अच्छी है, जन्म कुंडली में अगर बृहस्पति की पोजीशन एग्जाम्पल के तौर पे दूसरे घर में है, चौथे घर में है या छठे घर में भी है, तो 10वें घर पे दृष्टि पड़ती है, यानी कर्म स्थान पे दृष्टि पड़ती है, जिसके वजह से आप जन्म कुंडली ये बताती है कि बिजनेस की ओर जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे छठे घर में जो बृहस्पति है, जिनकी जन्म कुंडली में वो कर्जा लेकर के बिजनेस करते हैं, उसी तरह से गोचर का जो गुरु है बृहस्पति, ये जून टू अक्टूबर के बीच में अगर आप बिज़नेस शुरू करते हैं और आपकी जन्म कुंडली उसको सपोर्ट कर रही है, तो ये देखने वाली बात होगी कि कोई ना कोई कर्ज लेकर के आप हो सकता है बिज़नेस शुरू करें। और इस टाइम पे बहुत कैलकुलेटेड वे में लिमिटेड लोन लीजिएगा। लोन लेने के लिए ये बेस्ट टाइम है, लेकिन लिमिटेड लोन आप लीजिएगा और अपने तरफ से कोई बहुत बड़ा फाइनेंशियल रिस्क ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया एग्जॉल्टेशन में बृहस्पति हैं या उच्च के गुरु हैं तो बहुत अच्छा समय है। मैंने इस बात को बहुत बैलेंसिंग वे में प्रेजेंट किया है। इस बात को समझने की ज़रूरत है कि बृहस्पति यहाँ आपको हानि नहीं पहुँचाएंगे, लेकिन अपने तरफ से भी आप खड्डे में पैर नहीं रखिएगा, इस बात को ध्यान रखना है। यानी कोई बड़ा आप उधार बिजनेस करते हैं और आपने उधार दे दिया किसी को बहुत बड़ा, तो यहाँ पे आपके तरफ से एक ऐसी हरकत हो गई, ऐसा कर्म हो गया जिसमें आप परेशानी में पड़ सकते हैं। तो विद इन लिमिट्स जून टू अक्टूबर आपको हानि नहीं पहुँचेगी। अगर आप सतर्कता के साथ जून टू अक्टूबर में चलते हैं तो यहाँ पे पोजीशन आपके लिए अच्छी रहती है। अगर आपने ज़्यादा बड़ा कोई बिज़नेस शुरू किया और कर्ज ज़्यादा ले लिया तो वहाँ पे आप प्रॉब्लम में आने के चांसेस में आ जाते हैं। तो फाइनेंशियल रिस्क अपनी ओर से आपको बड़ा फाइनेंशियल रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि फिर से याद दिला दूं, बृहस्पति आपके दूसरे और 11वें स्थान के, दूसरे हाउस ऑफ इनकम और 11th हाउस के लॉर्ड हैं, जिसके वजह से मैं इस बात को बता रहा हूं कि यहाँ पोजीशन इनकी खराब नहीं है, लेकिन अपने तरफ से रिस्क नहीं लेने वाली है। तो जून टू अक्टूबर ये पोजीशन होगी बिजनेस स्टार्ट करने को। और अगर आपकी जन्म कुंडली बोल रही है कि आप बिज़नेस शुरू कर सकते हैं, बिज़नेस कर सकते हैं अपने जीवन में, तो इस टाइम पर भी आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं लोन
लिमिट में लीजिएगा। फिर नवंबर और दिसंबर का जो समय है, इस समय बृहस्पति का गोचर सप्तम स्थान पे होगा। ये प्रोफेशन के लिए स्पेसिफिकली इम्पॉर्टेंट टाइम है, यानी खास करके नवंबर दिसंबर बल्कि 25 जनवरी 2027 तक बृहस्पति सिंह राशि में है। तो इन 3 महीने में करीब करीब 3 महीने नवंबर दिसंबर और 25 जनवरी तक आपके प्रोफेशनल एरिया में, यानी बिजनेस हो या जॉब हो, यहाँ पे अच्छे रिकग्निशन मिलने के चांसेस हैं, अच्छे सक्सेस मिलने के चांसेस हैं। और लाइफ में स्टेबिलिटी भी बृहस्पति की 7वीं दृष्टि लग्न पे पड़ेगी, असेंडेंट पे पड़ेगी, जिससे आपके लाइफ में स्टेबिलिटी भी आएगी और फाउंडेशन आपका स्ट्रांग होगा। राहु देखिए आपके लग्न में यहाँ कंटिन्यूसली 5 दिसंबर तक राहु का रोल आपको सपोर्ट करने में, आपके सक्सेस की ओर ले जाने में बहुत इम्पॉर्टेंट है। राहु का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ड इसलिए मैंने यूज़ किया है क्योंकि ये फर्स्ट हाउस है। फर्स्ट हाउस आपके ओवरऑल लाइफ को बताता है, और फर्स्ट हाउस का मजबूत रहना, पहला घर का मजबूत रहना सबसे इम्पॉर्टेंट पहला पॉइंट होता है सक्सेस पाने का। अगर फर्स्ट हाउस ही कमज़ोर है और बाकी ट्रांजिट्स बहुत अच्छे हैं, तो यहाँ पे उस अकॉर्डिंग उस लेवल का सक्सेस आपको नहीं मिल पाता है। इसलिए जब जन्म कुंडली देखते हैं तो पहले घर को, एसेंडेंट को, लग्नेश को की पोजीशन को, उसको कौन कौन से ग्रह पोजीशन, एस्पेक्ट एंड कंजंक्शन देखते हैं कि कौन कौन से ग्रह उसको देख रहे हैं। तो लग्न की पोजीशन यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट है। राहु यहाँ लग्न में है और मई तक बृहस्पति की भी दृष्टि लग्न पे है, इसलिए बहुत हैपनिंग फील होगा आपको 2026 में। खास करके जनवरी टू मई में आप कोशिश कीजिए कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट काम, ये प्रोडक्टिव टाइम, अपना टाइम ना कमाएं, और जनवरी टू मई बिना गवाए अपना प्रोडक्टिव टाइम अगर आप कंटिन्यूसली सक्सेस की ओर जाते हैं, यानी अप्रोच करते हैं उसको, यू आर वर्किंग एट इट, तो मोस्ट लाइकली यू आर एबल टू, आप उस तक अचीव कर पाएंगे। और मई के बाद भी, जनवरी टू मई के बाद भी बृहस्पति यहाँ पे काफ़ी हद तक आपके कर्म क्षेत्र में, यहाँ पे बृहस्पति की दृष्टि होगी, 5वीं दृष्टि 10th हाउस पे होगी। तो कर्म क्षेत्र पे बृहस्पति की दृष्टि आपको सीनियर से, गुरु से, मेंटर से, थिंक टैंक से आपको सपोर्ट मिलता रहेगा। जो भी एडवाइज़र्स हैं आपके कंपनीज़ में, उनसे आपको कंटिन्यूस सपोर्ट। जून टू अक्टूबर भी बृहस्पति की 5वीं दृष्टि 10वें स्थान पे पड़ रही है, जिसके वजह से आपको इन लोगों से सपोर्ट कंटिन्यूसली मिलता रहेगा। जिन लोगों की शादी नहीं हुई है, देखिए नवंबर दिसंबर में, वैसे पूरे साल शादी के मामले में आपको केयरफुल रहना चाहिए। कुंभ लग्न वालों को 2026 में 5 दिसंबर तक केतु का गोचर है, तो कुंडली मिला करके मैच मेकिंग करके, मैच मेकिंग का मतलब ये सिर्फ नहीं है कि अष्टकूट गुण मैचिंग, यानी 36 में से अगर 18 गुण मिल गए, 20-22 गुण हो गए, तो आपने मैच मेकिंग करके गो हेड कर दिया और गूगल पे देख करके आप गो हेड कर लिए 2 कुंडलियों को। सिर्फ उतना नहीं होता है कि गुण मैच करना, मिलना, या मंगल दोष नहीं है या मंगल दोष दोनों की कुंडली में है, तो खुद से सिर्फ इसी 2 फैक्टर से, यानी इसी 2 रीज़न को देख करके आप उस डिसीजन तक ना पहुँचे। एक क्वालिफाइड ज्योतिष से आप इसकी इवैल्यूएशन करवाएं और तब बढ़ें, क्योंकि केतु का गोचर 7वें स्थान से हो रहा है इस साल। आपके स्पाउस के लिए इस पर्टिकुलर ईयर चैलेंजिंग, यानी कोई ना कोई एक चैलेंजिंग सिचुएशन उनके लाइफ में काफ़ी बड़ी आएगी। जिस तरह से आपके लिए एक सक्सेस है, उसी तरह से यहाँ पे आपके स्पाउस के लिए कोई ना कोई बड़ी, हो सकता है ट्रेजिडी वर्ड भी यूज़ कर रहा हूँ, ट्रेजिडी यानी बड़ा दुख, काफ़ी बड़ा गम, गहरा ना दुख उनको मिल सकता है स्पाउस को। उसकी वजह आप भी बन सकते हैं, क्योंकि राहु आपके लग्न से गुजर रहा है। आप किसी रूल को नहीं मानेंगे, किसी बुक को नहीं मानेंगे, किसी थ्योरी को नहीं मानेंगे। जिस तरह से एक बगावती इंसान होता है, मैं बगावती वर्ड एक एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूँ, तो बगावती, राहु बगावती है, उसको किसी थ्योरी से, किसी नियम से कोई लेना देना नहीं है। वो अपने सक्सेस की ओर जाता रहेगा, यानी आप अपने सक्सेस की ओर जाते रहेंगे। लेकिन ऐसा ना हो कि उसके चलते आपके स्पाउस को यहाँ पे दुख पहुँचे आपके किसी हरकत से। इस इंडिकेशन को, इस बात को भी गौर से समझने की ज़रूरत है।
तो शनि जहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी आपके फर्स्ट फैमिली की ओर यानी कुटुंब की ओर, आप कुटुंब में आपकी पत्नी नहीं आती, कुटुंब में आपके माता पिता भाई बहन आते हैं, कुटुंब बोलते हैं। तो शनि लगातार, और आप सफलतापूर्वक अपने कुटुंब के प्रति जिम्मेदारी निभाते हुए, शनि 2 जून 2027 तक सेकंड हाउस में है, दूसरे स्थान पे। तो 2 सालों तक या 2026, 1.5 सालों तक, ऐसा बोलिए 1.5 सालों तक 2026 और 2 जून 2027 तक शनि एक कंटिन्यूस वे में बोलें तो या इस राशि में है 2 जून 2027 तक। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, दायित्व कहीं ना कहीं आपके कुटुंब की ओर जरूर बढ़ेगी, जिसको आप सफलतापूर्वक परिवार को साथ लेकर के चलेंगे, क्योंकि ये लग्नेश है आपका जो कि दूसरे स्थान पर है। और यहाँ कैश फ्लो की भी सिचुएशन शनै शनै ग्रेजुअली धीरे धीरे बनता चला जाएगा, और बल्कि इस साल काफ़ी अच्छी पोजीशन में आप अपने आप को पाएंगे, क्योंकि राहु लग्न में, शनि दूसरे घर में और बृहस्पति आपके पंचम छठे में उच्च के और सप्तम स्थान पे, जो कि कर्म स्थान से कर्म स्थान यानी भावम के हिसाब से दशम स्थान पर हैं, जिसके वजह से इस बात को मैं बोल रहा हूँ। अब एक और बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है गोचर का, यानी एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि 1 अक्टूबर से लेकर के 1 अक्टूबर से लेकर के 19 फरवरी 2027 तक आपको खास करके फाइनेंशियल रिस्क कुछ भी नहीं लेना है। इस बात को ध्यान रखिएगा, कोई ना कोई फाइनेंशियल चैलेंज आपके सामने में 1 अक्टूबर से 19 फरवरी में आएगा, क्योंकि बृहस्पति यहाँ पे कर्क राशि के गंडांत पे यानी अश्लेषा नक्षत्र के आखिरी पद पे पहुँचेंगे, आखिरी 3 डिग्री 20 मिनट पे पहुँचेंगे। और फिर केतु भी यहाँ पे युति होगी, यानी डिग्री वाइज राशि वाइज नहीं, केतु भी सिंह राशि के शुरुआत में यहाँ पे पहुँच चुके होंगे, जिसके वजह से गुरु, बृहस्पति और केतु दोनों के दोनों गंडांत के डिग्री पे होंगे, एक मघा के और एक अश्लेषा के। मघा के पहले पद पे 3 डिग्री 20 मिनट के अंदर, और बृहस्पति अश्लेषा के आखिरी पद पर। तो 1 अक्टूबर से ये गंडांत के डिग्री बहुत इंटेंस होते हैं, बहुत तीव्र रिजल्ट्स मिलते हैं इनके। तो 1 अक्टूबर से लेकर के 19 फरवरी तक फाइनेंशियल पोर्टफोलियो से संबंधित यानी रुपए पैसे से संबंधित कोई इम्पोर्टेंट डिसीजंस आप ना लें, कोई रिस्क आप ना लें, इस टाइम पे बिज़नेस स्टार्ट ना करें। आप लोगों के लिए बृहस्पति, फिर से मैं बता रहा हूँ इस बात को, कि एक ECG मार्कर के लिए है आपके फाइनेंस पोर्टफोलियो के लिए, यानी ये मेन ग्रह हैं आपके फाइनेंशियल सिचुएशन को अगर जानना है तो बृहस्पति को ही देखना पड़ेगा विशेष करके। और बृहस्पति यहाँ पे कर के गंडांत पे जाएंगे 1 अक्टूबर 2026 से लेके 19 फरवरी 2027 तक। अपने तरफ से कोई अननेसेसरी रिस्क, फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में चेंज इस टाइम पे आप ना करें। इसके अलावा देखिए, रेमेडीज़ में कुंभ लग्न वालों के लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि शुक्र के बल को यानी शुक्र के पावर को आप और मजबूत करें। केंद्र और त्रिकोण भाग्योदय स्थान और चतुर्थ स्थान के स्वामी हैं, केंद्र त्रिकोण के योग कारक ग्रह हैं, और शनि के इम्पैक्ट को, स्ट्रेंथ को कम करें। जो एक फ्रस्ट्रेशन वाली लेवल आप लोगों को बनी रहती है कि चीज़ें आगे की ओर मूव नहीं करती, बहुत ग्रेजुअली, बहुत धीरे धीरे चीज़ें लाइफ में बदलाव आता है, इसके लिए ब्लैक कपड़े को अवॉइड करें। शनि के इम्पैक्ट को कम करने के लिए 4 और 8 नंबर आप लाइफ में मिलाएंगे, आप लोगों को फॉलो करता है। यानी अगर फ़्लाइट में जा रहे हैं तो फ़्लाइट में सीट नंबर जो मिलेगा वो 17 मिलेगा, 7 + 1 8, या फिर 26 मिलेगा, 2 + 6 8, 22 मिलेगा, 2 + 2 4, या घर का नंबर 4 और 8 के सीरीज़ में होगा, जैसे 4 हो, 8 हो, 13 हो, 17 हो, 22 हो, 26 हो। हर महीने के जो डेट्स मैंने बताए हैं अभी, डेट्स भी 4, 8, 13, 17, 22, 26, इन डेट्स को आप डायरी में नोट करके रखिए। देखिए
कि आपके लिए ये बड़ा अव्यवस्थित और चैलेंजिंग सिचुएशन वाला दिन साबित होगा इन डेट्स पे। तो आप इम्पॉर्टेंट काम इन डेट्स के लिए प्लान ना करें। यह बहुत फेटिलिस्टिक नंबर होता है। फेटिलिस्टिक मतलब पहले से तय किया हुआ कि आपके साथ क्या होना है। जो भी आपके पुराने जन्म के कर्ज हैं उसके हिसाब से ये तय किया हुआ है कि आपके साथ क्या होना है। तो अगर आपको उसमें बदलाव लाना है तो 4 में, 8 में, 13 तारीख, 17, 22 और 26 तारीख को इम्पॉर्टेंट काम आप आने वाले आगे फ्यूचर के लिए जो कर रहे हैं उसको आप ना करें, बेटर होगा। बल्कि शुक्र के नंबर को, जैसे 6 नंबर है, आप ज़्यादा फॉलो करें। फ्लावर्स अपने आसपास, इत्र हो, परफ्यूम हो, कलोन हो, कोई किसी भी तरह का सुगंध, अगरबत्ती, परफ्यूम, अरोमा, इस तरह की चीज़ों को अपने रूम में रखें, फ्लावर्स को रखें, नीटली ड्रेस करें, ब्लैक कपड़ा अवॉइड करें और वाइट को। और साल में आप देखिए, वृद्ध आश्रम में आप डोनेशन साल में यथासमर्थ, वैसे कहते हैं इनकम के 10% करना चाहिए, लेकिन अगर ना कर पाएँ तो जो भी यथासमर्थ आप कर सकते हैं वृद्ध आश्रम में शनि के लिए लग्नेश हैं आपके, आप डोनेशन हर साल दे दिया कीजिए। अगर शनि का मंत्र जाप करना है तो जो तांत्रिक मंत्र है वो है ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिश्चराय नमः, या दूसरा मंत्र ओम सह शनिश्चराय नमः। हर शनिवार को 108 बार नियमित तौर पे आप पढ़ के तभी काम पे जाएं। वैसे प्रैक्टिकल उपाय भी है इसका। प्रैक्टिकल उपाय ये है कि सुबह अपने दिनचर्या शुरू करने के पहले ही आप कुछ स्वतः ही किसी काम को अपना लें, घर के काम को अपना लें। कोई ऐसा काम जिसमें आपका रोल ना हो, बट आपने फिज़िकल एक्टिविटी कोई अपना लिया। मैं एक्सरसाइज की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ हाउस होल्ड वर्क। कोई घर का काम ऐसा हो, जैसे प्रेस को कपड़ा देने जाना हो, जिससे कि आपके जो पुराने जन्म का, पुनर्जन्म का जो कर्ज है या कर्म है, वो शनि को जो सबक सिखाना है उस दिन का, या जो आपको तकलीफ़ देनी है, वो खुद से आपने उसका अभिनंदन कर करके एक्सेप्ट कर लिया तो वो स्वयं कट जाएगा, और नहीं तो आपको ऑफिस में वो चीज़ काटना पड़ेगा। यानी अपने कर्ज को आप स्वतः अगर सुबह काट लें तो वो ज़्यादा अच्छा है। और हो सके तो सुबह आधा घंटा नियमित तौर पे पूजा कर सकें, या शनिवार के दिन ज़रूर करें। तो ये था विश्लेषण कुंभ लग्न वालों का, एक्वेरियस असेंडेंट वालों का साल 2026 का। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक आपने तो रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। नमस्कार।